हेलो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। उसका एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हम लोग किए थे। उसमें हम लोग किए थे लास्ट वीडियो में जो हम लोग बनाए हैं उसमें हम लोग देखे थे कि अगर पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर अमाउंट सेम अमाउंट अगर विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर एट द मिडिल ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द मंथ अगर विड्रॉ करता है सेम अमाउंट तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दोनों फॉर्मूला को दोनों मेथड को साथ साथ हम बता रहे हैं ताकि दोनों मेथड एक साथ क्लियर होते रहे। ठीक है, अब देखिए आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इफ पार्टनर विड्रॉ सेम अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अगर सेम अमाउंट विड्रॉ करता है कोई पार्टनर एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है कि हर एक मंथ के मिडिल डेट में अगर विड्रॉ करता है होल ऑफ द ईयर तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹2000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिस्टर एक्स हर एक मंथ के मिडिल में 2000 अगर विड्रॉ करता है कंपनी से अपने पर्सनल यूज के लिए तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो जो ड्राइंग किया पूरे ईयर में उस पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा वो कैलकुलेट कीजिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो कितना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। इसमें दो मेथड हम लास्ट वीडियो में ही बताए थे, एक है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड का यूज आप कोई भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम के टाइम में अगर दिमाग काम नहीं करे क्या है उसका फॉर्मूला कितना है, 6 है, 6.5 है, 5.5 है, तो आप सिंपली प्रोडक्ट मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या देखे थे। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग को 4 कॉलम बनाना है, डेट, अमाउंट, मंथ और A इंटू एम। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो A इंटू एम का अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब जैसे X सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो अप्रैल में स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। एक साल का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो स्टार्टिंग जो मंथ स्टार्ट हुआ है अप्रैल में उसमें मिडिल में विड्रॉ करेगा। मिडिल में मतलब 15 अप्रैल को 2000 विड्रॉ किया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 15 मई को 2000 विड्रॉ किया, फिर 15 जून को 2000 विड्रॉ किया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब हम लिखे नहीं है, ये कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में 15 मार्च को 2000 विड्रॉ किया है। ठीक है, यानी टोटल 12 मंथ में 15 अप्रैल से लेके 15 मार्च तक टोटल एक साल 2000 विड्रॉ किया है। तो 2000 2000 2000 2000 2000 करके पूरा विड्रॉ किया है। ठीक है, यानी टोटल 12 मंथ होता है 1 ईयर में। तो 12 मंथ में 2000 करके अगर विड्रॉ किया है तो टोटल विड्रॉ कितना किया है, 24,000। अब उसको कितना मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च को। 15 अप्रैल को अगर विड्रॉ किया है मिस्टर एक्स और 31 मार्च को इंटरेस्ट देना है तो कितना मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अप्रैल में 15 दिन तो बीत चुका है तो उसमें हाफ मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 15 दिन का। और अप्रैल के बाद अगर काउंट करेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 11 मंथ उधर और हाफ मंथ इधर, 11.5 मंथ का इंटरेस्ट उसको देना होगा। अगर 15 मई में विड्रॉ करता है 2000 तो अप्रैल को छोड़ देंगे और मई का हाफ मंथ को छोड़ देंगे, यानी कि कितना हो गया 1.5 मंथ को छोड़ देते हैं। तो 12 मंथ में 1.5 मंथ को छोड़ देते हैं तो 10.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे भी आप लोग मई के बाद जून से काउंट कर लीजिए मार्च तक, जून से लेकर मार्च तक 11 मंथ होता है और मई का हाफ मंथ यानी 10.5 मंथ होता है। अगर मई के बाद अगर काउंट करेंगे हम लोग जून से तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ हो गया और हाफ मंथ इधर 10.5 मंथ। उसी तरह 9.5, 8.5, 7.5, इस तरह से घटते घटते 15 मार्च को अगर वो विड्रॉ करता है तो हाफ मंथ का इंटरेस्ट लगेगा केवल, क्योंकि मार्च का 31 मार्च को तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। तो 15 मार्च को हम पैसा निकाले हैं और 31 मार्च को इंटरेस्ट देना है तो हाफ 15 दिन का इंटरेस्ट देना है। तो 15 दिन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 मंथ, यानी 0.5 मंथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, A इंटू एम, यानी अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 2000 इंटू 11.5, 23,000,
2000 इंटू 10.5 21,000, 2000 इंटू 9.5 19,000, उसी तरह से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट में 2000 इंटू 0.5 1000 आता है। अब इसका टोटल 1,44,000 हो रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट मेथड से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी बताए थे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ए इंटू एम इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। हम लास्ट क्लास में जब फॉर्मूला बताए थे तो उसमें आप लोगों को क्लियर किए थे कि प्रोडक्ट मेथड में यहाँ ऑलवेज 1/12 होता है, चाहे वो बिगनिंग में विड्रॉ करे, मिडिल में विड्रॉ करे या एंड में विड्रॉ करे, 1/12 ही लिखते हैं हम लोग तीनों में, ठीक है। तो समेशन ऑफ ए इंटू एम इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, समेशन ऑफ ए इंटू एम का समेशन कितना है 1,44,000 इंटू रेट कितना था क्वेश्चन में 10%, तो 10/100 इंटू 1/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी को सेम सिंपल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपल मेथड में फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल अमाउंट विड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। इससे पहले जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे बिगनिंग में, तो बिगनिंग में अगर विड्रॉ करेगा तो यहाँ 6 के जगह पे वहां पे क्या था 6.5 था और यहाँ पे 6 है। हम क्या बोले थे सिंपल मेथड में, ये शॉर्टकट मेथड भी इसको बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड में आप अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतना सारा कैलकुलेशन करने से सिंपल है ना कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और सीधे सेम आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमको तो यहाँ याद रखना पड़ेगा ना कि बिगनिंग में 6.5 है, मिडिल में 6 है, एंड में निकालेगा तो 5.5 है, ये याद रखना पड़ेगा शॉर्टकट मेथड में, ठीक है। अब इसमें क्या है टोटल अमाउंट विड्रॉ, टोटल अमाउंट विड्रॉ कितना अमाउंट विड्रॉ किया था 24,000 इंटू रेट बाई 100, यानी रेट कितना था 10%, तो 10/100 इंटू 6/12 है, तो 6/12 करेंगे तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 1200। इसमें भी 1200 है, इसमें भी 1200, सेम है दोनों में। तो ये जो है ये इसका यूज हम लोग करते हैं जब हमको टाइम सेव करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 मार्क्स का अगर बोर्ड एग्जाम में आया है तो हम इतना कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं ना करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला समझ गए। अब आते हैं एक और टॉपिक बचता है मंथली में कि अगर एंड में विड्रॉ करेगा तो क्या होगा। क्वेश्चन को सेम रखते हैं हम, इफ द पार्टनर विड्रॉ सेम अमाउंट एट द मिडिल के जगह हम लोग कर देते हैं कि अगर वो एंड डेट में निकालता है, यानी लास्ट डेट में निकालता है, हर एक मंथ के लास्ट डेट में अगर निकालता है तो कैसे होगा। सेम क्वेश्चन रखते हैं 2000 विड्रॉ कर रहा है एट द मिडिल के जगह हम लोग यहां कर देते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, केवल मिडिल के जगह एंड है। तो एंड हो जाएगा तो यहां पे हम लोग का प्रोडक्ट मेथड में क्या चेंज होगा, ये तो 15 तारीख को विड्रॉ नहीं करेगा, यहां मंथ भी चेंज होगा और यहां पर प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर है 2000 विड्रॉ कर रहा है लेकिन एंड डेट में, तो अप्रैल का एंड डेट 30 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, 31 मई को विड्रॉ करेगा, 30 जून को विड्रॉ करेगा, 31 जुलाई, फिर 30 सितंबर, इसी तरह करते करते लास्ट में 31 मार्च को विड्रॉ करेगा। 2000 ही विड्रॉ कर रहा है। अब देखिए 30 अप्रैल को अगर विड्रॉ किया है तो 30 अप्रैल को विड्रॉ करने का मतलब है कि अप्रैल तो छोड़ दीजिए, अप्रैल को तो काउंट ही नहीं करना, वो मंथ तो बीत चुका था। मई से अगर काउंट करेंगे तो 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, इसमें 10 मंथ का लगेगा, इसमें 9 मंथ का लगेगा, इस तरह से करते करते इसमें देखिए 31 मार्च को विड्रॉ किया है और 31 मार्च को इंटरेस्ट भी देना है, तो एक दिन भी नहीं हुआ है, तो ये 0 मंथ का इसमें इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, पता है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 22,000, यहाँ हो जाएगा 20,000, यहाँ हो जाएगा 18,000, इसी तरह करते करते यहाँ हो जाएगा 0। अब इसका समेशन कर लेना है, यहाँ पर फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1,44,000 तो आएगा नहीं ना, तो 1,44,000 को चेंज करके यहाँ पे इसका जो समेशन होगा वो सेम समेशन यहाँ लिखेंगे और रेट इंटू 100 1/12 करके इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। अब अगर इसमें देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टोटल अमाउंट विड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू यहाँ फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, एंड है तो यहाँ 5.5 हो जाएगा, 5.5, तो यहाँ 5.5 लिखेंगे और सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल अमाउंट विड्रॉ तो 12,000 ही होगा, 24,000 होगा, सॉरी,
क्योंकि 2000 करके 12 मंथ में अगर पैसा निकाला तो टोटल 24,000 ही विड्रॉ करेगा, तो यहाँ 24,000 ही होगा। इंटू 5.5/12 करेंगे, इसको सॉल्व करके इसका भी आंसर आप लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको हम छोड़ दे रहे क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझना है, अब है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसमें हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पर अगर हम करते हैं बिगिनिंग में, अगर हम पहला क्लास में बताए थे बिगिनिंग, अच्छा छोड़िए इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं और फिर से बताते हैं, ठीक है। अब देखिए हम तीन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, मंथली ड्राइंग का 3 तरीका पढ़ चुके हैं। अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, मिडिल में विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, और एंड में विड्रॉ करेगा तो क्या होगा। बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करेगा तो लास्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, स्टार्टिंग मंथ 12 मंथ का इंटरेस्ट लगा था, फिर 11, फिर 10, इसी तरह करते करते लास्ट में 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा था। मिडिल में जब हम लोग देखे तो पीछे वीडियो देखिएगा, इसमें 11.5 मंथ का लगा था, 10.5, 9.5, इसी तरह करते करते यहाँ 0 लगा था। एंड में जब हम लोग सॉरी यहाँ 0 नहीं लगा था, यहाँ 0.5 था। अच्छा एंड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 11 मंथ, 10 मंथ, 9 मंथ, इसी तरह करते करते यहाँ 0 मंथ का लगा था। इससे पहले पीछे वीडियो में देखिएगा जब एंड का था तो यहाँ 0 मंथ का लास्ट में लगा था। अब ये तो हम लोग तीनों का देख लिए। अब तीनों का शॉर्टकट में अगर सिंपल मेथड में देखते हैं तो अगर बिगिनिंग का क्वेश्चन रहेगा, बिगिनिंग का, तो बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करेगा तो हम लोग का फॉर्मूला में है 6.5/12, ठीक है। अगर मिडिल में होगा तो मिडिल में हम लोग फॉर्मूला में देखे थे 6/12 है, और अगर एंड में होगा विड्रॉ तो यहां पर 5.5/12 है। अब ये चीज याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि बिगिनिंग अगर रहेगा तो 6.5, शॉर्टकट मेथड में, सिंपल मेथड में बिगिनिंग रहेगा तो यहां पर हो जाएगा 6.5, मिडिल रहेगा तो यहाँ 6 और एंड रहेगा तो 5.5। अब बात है कि ये चीज मेमोराइज करना। क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं कि मिडिल का क्वेश्चन आता है वहां पे, या फिर एंड का क्वेश्चन आता है वहां 5.5 लिखना था, वहां 6.5 लिख देगा, और जब बिगिनिंग का क्वेश्चन रहेगा तो सोचेगा कि वहां 6.5 है कि 5.5 है, याद नहीं आएगा, ठीक है। तो मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, अकाउंट्स में कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। देखिए ये चीज जिसको क्लियर है, ये मंथ वाला जिसको क्लियर है उसके लिए वो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे हम बिगिनिंग में आते हैं तो बिगिनिंग में क्या है, सबसे पहले 12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा और लास्ट में कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 1 मंथ का। ये तो पता है, जब 1 अप्रैल को निकालेंगे तो 12 मंथ का, और 1 मार्च को निकालेंगे तो 1 मंथ का बिगिनिंग में। तो हमको क्या करना है, ये तो हमको पता है कि अगर बिगिनिंग में निकालते हैं तो स्टार्टिंग में 1 मंथ का लगता है और एंड में स्टार्टिंग में 12 मंथ का लगता है और एंड में 1 मंथ का लगता है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो ये स्टार्टिंग और एंड वाला को जोड़ना है, ठीक है। यानी कि 12 + 1 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6.5 आ गया ना फॉर्मूला। अब देखिए मिडिल में 11.5 और 0.5 दोनों को जोड़ना है। 11.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, 6 आ गया फॉर्मूला। और यहाँ लास्ट में आइए 11 है और 0 है, तो यहाँ कितना होगा, 11 + 0 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 5.5, ये भी आ गया फॉर्मूला। तो इस तरह से फॉर्मूला को मेमोराइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर इन मंथली ड्राइंग का ही देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बनेगा क्वार्टरली ड्राइंग का, ठीक है।